आज मैं आपको क्वेश्चन 2 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 2 है ये मैंने क्लास 10th की मैथ्स की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है सर्कल, ठीक है। और इस क्वेश्चन के साथ ये डायग्राम यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन दिल्ली सेट फर्स्ट सेकंड थर्ड 2016 को आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का डायग्राम मैंने यहाँ कॉपी में बना लिया और मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करके समझाती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला, इन फिगर देखिए, ये फिगर यहाँ बना हुआ है। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसमें क्या है, ओ हमारा सर्कल का सेंटर है और हमारा ये 5 सेंटीमीटर क्या है, इस सर्कल का रेडियस, यानी कि ओपी और ओक्यू क्या है, हमारा रेडियस है। आगे क्या बोल रहा है, टी इज ए पॉइंट सच दैट ओ टी इजकल टू 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ बोल रहा है कि टी एक पॉइंट है, यहाँ पे देखिए सर्कल के बाहर एक पॉइंट टी है, तो ये ओ और टी, ओ से लेकर टी तक ये जो लेंथ है ना, ये 13 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एंड ओ टी इंटरसेक्ट सर्कल एट ई। अब इसमें ये कह रहा है जो ओ टी है वो सर्कल के एट पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये ओ टी लाइन है, ये सर्कल के एट पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोला है, इफ ए बी इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट ई। इसमें ये कह रहा है कि ये जो ए बी है, देखिए ये ए बी, ये क्या है, टेंजेंट है सर्कल के किस पॉइंट पर, एट पॉइंट ई पर। तो ए बी हमारा टेंजेंट है बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। हमें यहाँ पर ये जो ए बी है ना, इसी टेंजेंट ए बी का हमें यहाँ पर लेंथ फाइंड करना है, ठीक है ना। ए बी हमें यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। वेयर टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट टू द सर्कल। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, टी पी, देखिए ये मैं इसको पी को और थोड़ा डार्क लिख दूँ। इसे बोल रहा है कि टी पी और टी क्यू ये दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को जो है मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दो थ्योरम का यूज होगा। देखिए पहला थ्योरम क्या है, अच्छा एक और थ्योरम है यहाँ मैं बता दूं, थ्योरम 3 पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, 3 थ्योरम यहाँ पर यूज होंगे और ये तीनों थ्योरम अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला थ्योरम क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। इसमें यह बोल रहा है कि सर्कल के बाहर अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और उस पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल के दो पॉइंट पर टच करके जा रहे हैं तो उन दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल लगेगा। जैसे इस थ्योरम फर्स्ट को अगर मैं डायग्राम से समझाऊँ तो मान लीजिए ये सर्कल है और बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है। अब इस पी से दो टेंजेंट जा रहे हैं, ये देखिए मान लीजिए ये टेंजेंट क्या होता है, वो लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट पर टच करे। तो मेरा यहाँ डायग्राम सही बना नहीं है, लेकिन टेंजेंट क्या होता है, सर्कल के केवल एक ही पॉइंट पर टच करता है, ठीक है। जो भी टेंजेंट जाता है सर्कल के एक पॉइंट पर टच होकर जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर टच कर रहा है, इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया ए। अब इसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक और टेंजेंट जा रहा है, इस पॉइंट पर बी पर टच करते हुए जा रहा है सर्कल की। तो इस थ्योरम के हेल्प से इन दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल लगेगा, यानी कि पी ए इक्वल टू पी बी। तो ये थ्योरम कह रहा है, ठीक है। तो एक ये थ्योरम यूज होगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखिए पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझ लीजिए किसे कहते हैं। जैसे कि ये टेंजेंट है, अच्छा ये इस थ्योरम को, थ्योरम 2 को मैं इसी डायग्राम में समझा रही हूँ। तो मान लीजिए ये सेंटर है, सर्कल है, इसका नाम मैंने ओ दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेकंड थ्योरम ये बोल रहा है कि द टेंजेंट, जैसे कि कोई इस सर्कल पर ये पी ए क्या हमारा टेंजेंट है, पी ए हमारा क्या टेंजेंट है। तो थ्योरम की हेल्प से जो ये टेंजेंट पी ए है ना, इस सर्कल का जो रेडियस, मान लीजिए रेडियस क्या होगा, ओ ए होगा रेडियस, भाई ओ ए रेडियस होगा, ओ बी भी रेडियस होगा। तो थ्योरम की हेल्प से जो ओ ए है रेडियस, वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ओ ए, ये ओ ए पी ए के परपेंडिकुलर होगा, ओ ए परपेंडिकुलर पी ए। तो परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल 90 होगा, यानी कि इस टेंजेंट पी ए और ये रेडियस ओ ए, इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 होगा। उसी तरह से पी बी भी टेंजेंट है, पी बी क्या टेंजेंट है और ओ बी रेडियस है। तो इस टेंजेंट और ये ओ रेडियस के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये थ्योरम कह रहा है कि अगर कोई टेंजेंट सर्कल के एक पॉइंट पर टच होकर जा रहा है तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो उसी हिसाब से ओ बी परपेंडिकुलर टू पी बी। तो ये एंगल 90 हो गया, समझ में आ गया। अब तीसरा थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री है ना, ट्रायंगल है ये हमारा ए बी और सी। तो जहाँ जो भी ट्रायंगल 90 डिग्री होता है तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। जिसका जो थ्योरम ये कहता है, जैसे कि ये ए सी लॉन्गेस्ट साइड, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको मैं एच से डिनोट कर रही हूँ। ए बी हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसको मैं पी बोल रही हूँ, परपेंडिकुलर लाइन को मैं पी से डिनोट कर रही हूँ। अब बी सी क्या है, बेस है। तो ये थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये होता है। तो एक ये थ्योरम यूज होगा। तो ये 3 थ्योरम की हेल्प से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमें यहाँ पर ए बी निकालना है, ठीक है ना। तो ए बी निकालना है, तो ए बी देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा ए बी टेंजेंट है, आप देख सकते हैं ए बी टेंजेंट है। तो हमें ए बी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ए बी को हम ए ई प्लस ई बी लिख सकते हैं ना, ए ई
प्लस ई बी, यही ना, तो यही ना होगा, ए बी क्या होगा, ए ई प्लस ई बी होगा, तो यानी कि हमको ये ए ई और ई बी निकालना है भाई, ये दोनों निकलेगा तो ऐड करेंगे तभी तो ए बी आएगा ना, तो हमको यहाँ पर ए ई और ई बी निकालना है, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल ओ पी टी, केवल ओ पी टी ट्रायंगल पर आप ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ओ पी टी, तो पी टी टेंजेंट है, पीटी क्या है, ये पीटी टेंजेंट है, क्वेश्चन में ही बता दिया ना, देखिए टीपी एंड टी क्यू और टेंजेंट, टीपी एंड टी क्यू टेंजेंट, तो टीपी टेंजेंट है और ओपी रेडियस है, ओपी रेडियस है, तो यहाँ पर हमारा ये सेकंड थ्योरम यूज होगा कि नहीं, कि कोई भी टेंजेंट होगा सर्कल का रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये जो हमारा ओपी है और ये जो टेंजेंट है हमारा टीपी, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा ना, यानी कि ये एंगल 90 होगा कि नहीं होगा ना। उसी तरह से ये टी क्यू भी टेंजेंट है और ये ओ क्यू रेडियस है, तो ओ रेडियस और ये टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना, होंगे ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ना ओपी परपेंडिकुलर टीपी, लिख सकते हैं ना, क्यों, अब क्यों परपेंडिकुलर, यहाँ पे आपको रीजन देना होगा, तो थ्योरम 2 यहाँ पर आपको पूरा लिखना होगा। ये देखिए ये थ्योरम 2, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है कि देखिए टेंजेंट ये है हमारा, ये देखिए ये टेंजेंट है, ये टीपी ये टेंजेंट और ये रेडियस इस पॉइंट पे मिल रहा है ना, तो इसी पॉइंट को ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहा गया है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो थ्योरम यहाँ पर आप थ्योरम 2 जो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, आपको समझ में आ गया। तो यानी कि हमारा ओ पी टी जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ ना, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा यहाँ पर देखिए ओ टी का लेंथ कितना बोला, 13 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ से लेकर ये पूरा, यहाँ से लेकर और ये ओ टी ये पूरा कितना दिया हुआ, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये लेंथ दिया हुआ 30 सेंटीमीटर और ये ओपी दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर। तो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है ओ पी टी, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख दूँ ओ पी टी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं डायग्राम और अच्छे से बना दूँ यहाँ पर, ठीक है, जैसे इसी को केवल मैं बना रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए ओ है हमारा, ठीक है, और ये रहा हमारा ओ टी है ये, और ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है ना, यहाँ पर 90 डिग्री बनना है, यही ना 90 डिग्री बनना है यहाँ पर। ये देखिए इसका नाम यहाँ पॉइंट पी दिया हुआ है और ये ओ है और ये टी दिया हुआ है, ये टी दिया हुआ है। तो केवल मैंने ट्रायंगल ओ पी टी ही बना है, ओ पी टी केवल इतना ही मैंने यहाँ बनाया है, यहाँ से इस डायग्राम से केवल मैंने ट्रायंगल ये इतना लिया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ओ टी ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 13 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम ये पीटी निकाल सकते हैं कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। यहाँ पे थ्योरम 3 यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल देखिए किसी किसी के बीच में बनना है, ये पीटी और ओपी के बीच में बनना है। तो इस एंगल के हिसाब से ये हमारा हाइपोटेनस हुआ ओटी हमारा हाइपोटेनस हुआ, तो इसको मैं एच से डिनोट कर रही हूँ, और ये हमारा बेस हुआ, इसको मैं बी से डिनोट कर रही हूँ। और पीटी परपेंडिकुलर हुआ ना, पीटी परपेंडिकुलर, तो मैं इसको परपेंडिकुलर पूरा लिख दे रही हूँ, ठीक है, कि यहाँ पी लिखेंगे और इधर भी पी है तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ परपेंडिकुलर लिख दिया। तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे तो बाई यहाँ पे लिखना होगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम ओटी स्क्वायर हमारा हाइपोटेनस है, इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस हमारा क्या ओपी है, ओपी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा क्या है पीटी है, पीटी स्क्वायर। ये थ्योरम यूज हो सकता है ना यहाँ पर, इस थ्योरम की हेल्प से हम पीटी निकाल देंगे। ये देखिए ये, अच्छा ओटी कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में ओटी दिया हुआ 13, तो यहाँ लिखे 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू ओपी कितना दिया हुआ 5 का होल स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर, यही ना होगा। 13 से क्या होता है 169 होता है, इक्वल टू 5 जो 25 प्लस पीटी स्क्वायर, यही ना होगा। तो देखिए पीटी स्क्वायर चाहिए तो ये 25 इधर आएगा, यही ना होगा, ये 25 पॉजिटिव है, इधर साइड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू पीटी स्क्वायर इक्वल टू 169 में से 25 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा 144, ठीक है। तो 144 को हम 12 इंटू 12 लिख सकते हैं, 12 को 12 से इंटू करेंगे तो 144 आएगा। तो हमारे पास क्या है पीटी स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 12, हमें तो केवल पीटी चाहिए ना, तो पीटी कैसे निकलेगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा ना स्क्वायर रूट। तो देखिए यहाँ पेयर बन रहा है तो 12 बाहर आ जाएगा और रूट हट जाएगा, और यूनिट क्या रहेगी, सब सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में रहेगा। तो हमने पीटी निकाल लिया, क्या निकाल लिया पीटी 12 सेंटीमीटर निकाल लिया यहाँ से। ये देखिए ये लेंथ हमने निकाल लिया पीटी,
निकल गया। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी टेंजेंट है, ए बी टेंजेंट है। अच्छा, ये देखिए हम यहाँ से हमको इस सर्कल में क्या दिख रहा है कि ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये ए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस पॉइंट ए से आप देख सकते हैं दो लाइन गया है, एक गया है ए पी और दूसरा गया है ए ई। तो ये पॉइंट ए से दो लाइन गया है, दो, तो ये भी टेंजेंट हुआ कि नहीं, ए पी और ए ई। समझ में आ रहा है ना आपको? ए क्या है, सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से दो टेंजेंट जा रहे हैं कि नहीं, ए पी और दूसरा ए ई। तो ये दोनों टेंजेंट हुए कि नहीं, ए पी एंड ए ई। तो दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा कि नहीं, थ्योरम फर्स्ट की हेल्प से। थ्योरम फर्स्ट क्या बोलता है, सर्कल के बाहर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट होगा तो जो भी टेंजेंट उस पॉइंट से जाएगा तो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यानी कि पी ए और ए पी और ए ई आपस में इक्वल हो गए। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ए पी इक्वल टू ए ई। क्यों ए पी इक्वल टू ए ई मैंने लिखा है, ए पी इक्वल टू ए ई क्यों, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, यहाँ पे थ्योरम लिखना होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, या फिर ये थ्योरम पूरा आप लिख दीजिए, थ्योरम फर्स्ट पूरा लिख दीजिए। देखिए ये थ्योरम फर्स्ट यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ये थ्योरम फर्स्ट, ये आपको एनसीईआरटी बुक में थ्योरम मिल जाएगा, ठीक है। तो थ्योरम फर्स्ट मैंने यहाँ लिख दिया समझाने के लिए, इसलिए ये ए पी इक्वल टू ए ई जो है वो इक्वल हो गया, ठीक है। तो मैं ए पी और ए ई दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैं ए पी और ए ई को एक्स मान सकती हूँ कि नहीं, एक्स सेंटीमीटर, क्योंकि इनका लेंथ नहीं पता है तो लेट मैंने मान लिया एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए हमारा पीटी कितना आया है, पीटी हमने 12 निकाला अभी, ये देखिए पीटी 12 सेंटीमीटर, ये लेंथ हमारा कितना 12 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एटी कैसे निकालेंगे, एटी यहाँ पर एटी कैसे निकलेगा, पीटी हमारा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि मैंने ए पी और ए ई को मैंने एक्स माना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ ये एक्स माना है और ये एक्स माना है, मैंने लिख दिया एक्स माना है, ठीक है। तो पीटी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लेंथ 12 सेंटीमीटर अभी हमने निकाला पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, ये पूरा 12 सेंटीमीटर है और ये एक्स है, तो 80 कितना होगा 80 कितना होगा, 80 हम कैसे निकाल सकते हैं, 80 इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये 80 क्या होगा, पीटी में से एपी माइनस कर दीजिए भाई, ये एक लाइन है ना, केवल लाइन पर ध्यान दीजिए, ये जो टीपी लाइन है ना, टीपी लाइन, तो ये टीपी का लेंथ पूरा 12 दिया हुआ है और एपी एक्स दिया हुआ है, तो 80 कितना होगा, 80 कितना होगा भाई, 12 में से एक्स माइनस कर दीजिए तो हमारा 80 निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 हमारा क्या होगा, पीटी माइनस एपी, पीटी माइनस क्या होगा, पीटी माइनस एपी, पीटी माइनस पी ए लिख दीजिए, ठीक है। तो पीटी कितना है हमारा, ये तो पूरा 12 है, और पी ए, तो पी ए देखिए आप पी ए बोलिए चाहे ए पी बोलिए, तो ये एक्स है ना, तो 12 माइनस एक्स हुआ, तो 80 हमारा कितना निकला, यहाँ से 80, ये 80 हमारा कितना निकला, 12 माइनस एक्स। तो देखिए 12 माइनस एक्स क्या लेंथ है, सेंटीमीटर में होगा ना ये भी, तो देखिए सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के आप सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। 12 माइनस एक्स होल ब्रैकेट लगाएंगे तब यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे, अदरवाइज अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे केवल एक्स कह के सेंटीमीटर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा फिर, तो ब्रैकेट लगा के आप सेंटीमीटर लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा 80 आ गया, 80 हमारा क्या है, 12 माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ पे देखिए ए बी हमारा टेंजेंट है, क्वेश्चन में ही बोला है ना, देखिए क्वेश्चन में बोला ना ए बी इज ए टेंजेंट, ये ए बी टेंजेंट सर्कल के पॉइंट ई पर टच होके जा रहा है, तो ए बी टेंजेंट है, तो ए भी टेंजेंट है। और देखिए ओ पी भी रेडियस है, ओ क्यू भी रेडियस है, तो ओ ई भी तो रेडियस ही तो है, ओ ई भी तो रेडियस है। मैं यहाँ पे साफ साफ लिख दूँ, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ ई, ये सब रेडियस ही तो है। ये क्या है 5 सेंटीमीटर, ये सब क्या है रेडियस है। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ओ ई भी 5 सेंटीमीटर है हमारा, ठीक है ना। तो अच्छा, अब यहाँ पर ए बी टेंजेंट क्वेश्चन में ही बोला है, तो मैंने थ्योरम 2 आपको समझा दिया कि जो भी टेंजेंट होगा उस सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो ए बी टेंजेंट, ये ए बी टेंजेंट पे केवल ध्यान दीजिए, और ये ओ ई रेडियस है, तो ये टेंजेंट ए बी और ये रेडियस के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये एंगल 90 हुआ ना भाई, ये 90 हुआ ना, थ्योरम 2 लग रहा है यहाँ पर। ये रेडियस ओ ई और ये ए बी टेंजेंट, एक थ्योरम की हेल्प से रेडियस जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना ओ ई परपेंडिकुलर ए बी, थ्योरम कह रहा है थ्योरम 2, ठीक है। तो इनके बीच में रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 होगा, तो ये 90 हुआ, तो ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा, इसके नीचे वाला भाई ये भी तो, ये 90 है तो ये भी तो 90 ही होगा, समझ में आ रहा है ना। ये 90 तो ये नीचे वाला भी 90 अच्छा ये 90 तो ये भी तो 90 होगा ना,
ये देखिए इसके सामने वाला, अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा ना, ये एंगल 90 हुआ ना भाई, ये 90 है तो ये भी 90 हुआ। आपको समझ में आ गया ना 90। तो अब देखिए, अब आप ट्रायंगल आप लीजिए AET, केवल AET मैं यहाँ पर बना रही हूँ। देखिए ये A है, ये E है और ये T है। मैंने आपको बता दिया कि ये एंगल 90 है, थ्योरम की हेल्प से 90 है, तो ये 90 है तो इसके सामने वाला ये भी 90 होगा ना 90, ठीक है ना। हमें देखिए ये सामने वाले एंगल से मतलब है, देखिए ये 90 है तो ये नीचे वाला भी 90 होगा, लेकिन हमको नीचे से मतलब नहीं है, ये 90 है तो ये भी 90, हमको इस वाले एंगल से मतलब है। तो ये 90 हो गया, यानी कि ये एंगल जो बन रहा है, यानी कि ये एंगल 90 हुआ, 90 है ना। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ए, देखिए ई लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ई है, AET, हमारा AET क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ना, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए ई है हमारा, ये पूरा OT 13 सेंटीमीटर है, ये पूरा 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, OE, ये देखिए ई है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया डायग्राम, ये ई लिखा हुआ है, ये ई है और ये O है, तो ये तो 5 सेंटीमीटर है, ये तो आपको मालूम है भाई, OE है तो हमारा रेडियस 5 सेंटीमीटर है और ये पूरा 13 सेंटीमीटर है। तो ET कितना होगा, ET देखिए ये ई लिखा हुआ, ET कितना होगा भाई, ये 13 में से 5 माइनस कर दीजिए तो ET निकल जाएगा। तो ET क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है ना, यहाँ तक और बढ़ा दें, जैसे ये O है ना, देखिए यहाँ पर E से पहले क्या है, O है ना, देखिए ये OET, ये देखिए OET और OE हमारा दिया हुआ है 5 और O से लेकर T तक कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप समझ रहे हैं ना, मैंने यहाँ ये देखिए OT बनाया है, ये लाइन, और ये ट्रायंगल AET मैंने यहाँ बनाया है, देखिए समझ में आ रहा है ना। ये हो गया, ये OE रेडियस है 5 सेंटीमीटर है और ये पूरा 13 है, तो ET कितना होगा, 13 में से 5 माइनस कर देंगे ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, ET इक्वल टू OT माइनस OE लिख सकते हैं ना, OT माइनस OE लिख सकते हैं। तो ET कितना हुआ, OT है 13 माइनस OE कितना है 5 है, तो 13 में से 5 गया, क्या बचा 8 सेंटीमीटर आया, तो हमारा ET आ गया। तो देखिए ये लेंथ आ गई, यहाँ से ET कितना आया, 8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये E लिखा हुआ यहाँ पर, ये पॉइंट E है, ये आ गया। अच्छा, AT कितना आया है, ये देखिए AT हमने निकाला था, ये AT ये कितना है, 12 माइनस x है, ये तो 12 माइनस x हमारा है ना, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर AE हमने यहाँ पर क्या माना था, AP इक्वल टू AE, इन दो इसको x माना था ना, तो ये देखिए AP इक्वल टू AE x माना था, तो AE ये भी x है ना, x है ना, तो AE हमारा x है, AT हमने निकाला 12 माइनस x आया, और ये अभी मैंने समझाया ET आपको 8 सेंटीमीटर आया। तो हम यहाँ पर, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे मैंने बताया 90 सब मैंने समझा दिया। तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, चलिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो हमारा AT हाइपोटेनस होगा ना, हाइपोटेनस, और ये बेस होगा ना, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा ना। तो AET पहले यहाँ लिखिए, AET इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर मैंने बता दिया AT हाइपोटेनस है, तो AT स्क्वायर, अब बेस क्या है यहाँ पर ET, केवल AET पर ध्यान दीजिए, ET तो बेस क्या है ET, तो ET स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारा AE स्क्वायर, ठीक है। तो AT स्क्वायर, AT हमारा कितना है, देखिए 12 माइनस x, ये हमारा AT, अब क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ स्क्वायर लगाइए, इक्वल टू ये ET स्क्वायर, देखिए ET कितना आया 8, ET 8 आया है ना, तो यहाँ पे ET क्या लिखेंगे 8, अब यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाइए, प्लस AE स्क्वायर, तो AE कितना माना है हमने, x माना है ना, तो यहाँ x का स्क्वायर, ये आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए सब x के वेरिएबल में है, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो x हमारा आ जाएगा। तो x देखिए हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, AB इक्वल टू AE प्लस EB, ठीक है ना। और इसमें मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने क्या माना है इसको, हाँ ये देखिए AP इक्वल टू AE मैंने x माना है ना, तो पहले x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले ये देखिए 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ये बिल्कुल पहले इसको अलग से समझ ले, ये क्या दिया हुआ है 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ये बिल्कुल आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले यहाँ पर कंपेयर करके आप a और b की वैल्यू निकालें, तो a की वैल्यू देखिए इसके ऊपर क्या लिखा 12, तो ये a की वैल्यू होगी, b की वैल्यू यहाँ पर क्या x है, ठीक है। अब यहाँ फार्मूला में आप पुट कीजिए, तो देखिए यहाँ पर a स्क्वायर लिखा है ना, तो a की वैल्यू क्या है 12, तो 12 का होल स्क्वायर ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a कितना है 12 है,
अब b की वैल्यू कितनी है, x है, तो यहाँ x लिखिए, फिर क्या है प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है, b मेरा x है ना, तो x का होल स्क्वायर। तो जस्ट इसमें हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो ये आया, ठीक है। तो इक्वल टू देखिए 12 12 जा क्या हो जाएगा 144 माइनस 2 12 जा 24x प्लस ये क्या है एक्स स्क्वायर। तो हमने इसको खोला, ओपन किया, फॉर्मूला लगाया तो ये आया। तो अब ये देखिए हमारा तो मेन ये आया था ना, तो इसका फॉर्मूला लगाया तो ये आया ना, तो इसकी जगह हम ये लिखते हैं। तो 144 माइनस 24x प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने इसको खोल के यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या है इक्वल टू, तो यहाँ इक्वल टू लगाइए। अब देखिए 8 का होल स्क्वायर, तो 8 8 जा 2 बार इंटू कीजिए 64 प्लस ये क्या है एक्स स्क्वायर है ना। तो अब देखिए इक्वल टू के दोनों साइड आप देखिएगा, यहाँ पर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, तो कैंसिल, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है 144 माइनस ये क्या है 24x है, यही ना है। अब ये 64 क्या है, इसका साइन पॉजिटिव है, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो निगेटिव हो गया, पॉजिटिव है लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो -64 होगा, इक्वल टू ये सब आगे इधर तो 0 बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 144 में से 64 माइनस कीजिए आप, तो क्या आएगा 4 में से 4 गया 0 और ये यहाँ से कैरी लिया 14 में से 6 गया 8 बचा, तो ये कितना हो गया 80 हुआ, इसमें से इसको माइनस किया तो 80 और ये क्या -24x इक्वल टू 0, यही है। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, और इसका साइन क्या -24x है, तो 80 को यहीं पे रहने दीजिए और इस -24x को हम 0 की साइड ले जाएंगे, RHS साइड में। तो माइनस इसका साइन है तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24x हुआ। अब इनके बीच में है इंटू का साइन 24 और x के भी देखिए 24 लिखा है, ये पॉइंट से मतलब नहीं रखना, ये 24 लिखा है, तो x की वैल्यू हमें केवल चाहिए। तो कैसे निकलेगी, ये 24 इंटू में इधर आएगा तो 80 के डिवाइड में चला गया, हो गया ना, समझ में आ गया आपको। ये 24 इधर आएगा तो 80 के डिवाइड में चला गया। अब देखिए किससे कटेगा, ये 4 से काटते हैं, तो 4 6 जा 24 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 0, फिर ये जाएगा 2 से 2 3 जा 6 और 2 जा 2 और 0, तो मेरे पास x कितना आया 10/3 और x हमारा था क्या, यहाँ पर देखिए x हमने क्या माना था, AP और AE को हमने x माना था। कैसे x माना मैंने सब समझा दिया। AP और AE मैंने क्या माना था, x माना था। तो AP इक्वल टू AE को मैंने माना था x सेंटीमीटर, तो यानी कि AP इक्वल टू AE इक्वल टू x कितना है 10/3 सेंटीमीटर। भाई x तो लेंथ है तो सेंटीमीटर यहाँ यूनिट लिख दिया, तो यहाँ से हमको AE कितना मिला 10/3 सेंटीमीटर। हमको AE से मतलब है, क्यों AE से मतलब है, क्योंकि हमें AB फाइंड करना है जिसमें AE प्लस EB आ रहा है। तो देखिए हमारा AB निकालना है, हमें ये निकालना है, और मैंने बता दिया कि AB जो है वो क्या है AE प्लस EB के बराबर है। देखिए यही ना है AB, देखिए ये E लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए आपको दिख रहा है ना ये E, AE प्लस EB है ना, यही था ना AE प्लस EB। तो देखिए हमने AE निकाल दिया 10/3 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप EB भी निकाल दें, यही आएगा सेम। कैसे आएगा देखिए, अभी तक जो भी मैंने किया वो ऊपर वाले ट्रायंगल से मैंने निकाला सब। ट्रायंगल मैंने क्या लिया था शुरू में, OPT लिया था, तो OPT लिया तो यहाँ से हमने AE निकाल लिया। अब उसी तरह से आप नीचे वाला भी ट्रायंगल लीजिए OQT। सिमिलरली जैसे मैंने अभी पूरा प्रोसेस जो किया मैंने, जैसे जैसे शुरू से मैंने कैलकुलेशन किया, बिल्कुल सेम नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी होगा। और देखिए ये दोनों ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल OPT, जैसे यहाँ बता दो ट्रायंगल OPT और ट्रायंगल OQT, ट्रायंगल देखिए ट्रायंगल OQT ये आपस में कन्गरेंट हैं। देखिए कन्गरेंट का साइन, यहाँ क्लास 9 का थ्योरम आप यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्गरेंट हैं कि नहीं, OPT और OQT। कैसे कन्गरेंट होंगे, देखिए इन दोनों ट्रायंगल में TP और TQ दोनों का लेंथ बराबर है ना, बराबर। OT दोनों में कॉमन है और OP और OQ रेडियस है, ये भी बराबर है। तो बाई SSS रूल ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्गरेंट हो गए ना। तो जैसे आपने ऊपर वाले ट्रायंगल की हेल्प से AE निकाला, सिमिलरली वही चीज़ तो यहाँ पर आप जब EB निकालेंगे तो वो भी तो इतना ही आएगा, 10/3 सेंटीमीटर ही तो आएगा ना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमारा AB आ गया ना, AB क्या है हमारा AE प्लस EB, तो AE कितना है 10/3 प्लस EB भी हमारा 10/3 ही है। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 10 ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है, दोनों ऐड कर लीजिए, 10 + 10/3 हुआ, तो ये कितना हुआ 20/3 सेंटीमीटर। AB है हमारा
तो ये इतना आंसर है। अगर पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो उसको डिवाइड कर लीजिए, 3 6 18 -10 में से 8 गया 2, फिर पॉइंट लगा के 0 लगाइए, फिर 6 हो जाएगा तो 18। तो यहाँ पर आप देखिए 6.66 करते हुए आएगा ये, तो बस 6.6 तक ही ले जाइए। तो ए बी हमारा कितना आया 6.6 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ जो टेंजेंट है ए बी इसका लेंथ आया है 6.6 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा।